कोई गोरी चमड़ी वाला गोरा अमेरिका में बैठकर भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहा है और तुम लोग उस बेइज्जती को बर्दाश्त कर रहे हो। अमेरिका का ट्रम्प बोल रहा कि मोदी मेरे को आके बोले सर प्लीज मे आई सी यू। बीजेपी कुछ बोलती नहीं। हाँ वही बीजेपी को बोलो, मुगलों पे बोलो ओ डन 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 डन। पाकिस्तान पे बोलो बहुत कूद जाते, बांग्लादेश पे बोलो कूद जाते। दो चीज पे बीजेपी नहीं बोलती, एक ट्रम्प को नहीं बोलती, एक चाइना बोले तो बोलते चीनी ले लो। आखिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तुम्हारा नेशनलिज्म झूठा है, तुम्हारा नेशनलिज्म ड्रामा है। ये समझ में नहीं आ रहा बीजेपी वाले इतना डरते कहीं को ट्रम्प से। कल ट्रम्प बोले, मैं आपको बोलता हूं कल ट्रम्प क्या बोले, वो लिख के लाया था। हाँ ट्रम्प बोले इंडिया ऑर्डर्ड 68 अपाचीज एंड डिडंट गेट देम फॉर 5 years। यानी भारत ने हेलीकॉप्टर होता अपाची उसका नाम है और 5 साल से नहीं मिले। प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू सी मी और क्या बोले मोदी जी, सर मे आई सी यू प्लीज। मोदी जी आके बोले सर क्या मैं आपको मिल सकता हूं प्लीज। ये क्या है? अरे कुछ तो बोलो बीजेपी वालों, तुम्हारा नेशनलिज्म कहां चले जाता है? मोदी के हम सख्त मुखालिफत हैं, जिंदगी भर उनकी तायीद सियासी तौर पे नहीं करेंगे। समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते, मगर मोदी तो भारत का प्रधानमंत्री है ना। अमेरिका का ट्रम्प बोल रहा कि मोदी मेरे को आके बोले सर प्लीज मे आई सी यू। बीजेपी कुछ बोलती नहीं। हाँ वही बीजेपी को बोलो, मुगलों पे बोलो ओ डन 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 डन। पाकिस्तान पे बोलो बहुत कूद जाते, बांग्लादेश पे बोलो कूद जाते। दो चीज पे बीजेपी नहीं बोलती, एक ट्रम्प को नहीं बोलती, एक चाइना बोले तो बोलते चीनी ले लो। आखिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बीजेपी के लोग क्यों डरते ट्रम्प से? ये भारत का मामला है, याद रखो। कोई गोरी चमड़ी वाला गोरा अमेरिका में बैठकर भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहा है और तुम लोग उस बेइज्जती को बर्दाश्त कर रहे हो। तुम्हारा नेशनलिज्म झूठा है, तुम्हारा नेशनलिज्म ड्रामा है। अगर तुम्हारा नेशनलिज्म पक्का होता तो तुम बोलते उस बारे में, मगर तुम नहीं बोल पा रहे हो। देखिए असदुद्दीन अवैसी साहब ने क्या ज़बरदस्त बात कही है। हमारी जो मुखालफत है अलग अलग है। बाकी अभी जो मोदी है वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर की इज़्ज़त पर कोई उंगली उठाए यानी वो सब पर उंगली उठा रहा है, पूरे देश पर उंगली उठा रहा है। लेकिन इन सारी बातों में बीजेपी वाले कभी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। वो तो मज़ा ले रहे हैं, वो तो चाहते यही है कि किसी तरह बेच करके हम खा जाएं। लेकिन आप खुद सोचें कि अगर हमारा लीडर पढ़ा लिखा हो, खुद ऐसा हो जो दूसरों के तलवे चाटने वाला ना हो, बल्कि खुद दूसरे लोग आकर के उनके तलवे चाटे। और असदुद्दीन अवैसी साहब ने खुद खुल कर के कहा कि अगर यही बात होती पाकिस्तान की या बांग्लादेश की तो ये लोग कूद पड़ते एकदम से बीजेपी वाले। लेकिन जहाँ पर हमारे देश की बात आती है तो वहाँ पर बीजेपी वाले या बीजेपी के जितने भी एमएलए हैं, जितने भी सांसद हैं, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं होते। तो फैसला खुद आवाम खुद करे कि हमें कैसा लीडर चाहिए, पढ़ा लिखा लीडर या बेबाक लीडर या ऐसा लीडर जो दूसरे से कहे सर मैं आ सकता हूँ, सर मैं आपसे मिल सकता हूँ। ये क्या है भाई? आप किसी देश के, इतने बड़े देश के 140 करोड़ आवाम के आप लीडर हैं और फिर आप दूसरे के सामने जाकर के इस तरह कहें कि मैं आपसे मिल सकता हूँ। अरे नहीं मिले, बल्कि
अमेरिका के ट्रम्प को तो अपने जूती के नोक पर रखना चाहिए, लेकिन इतना इज्जत दिया और इतना अपने आप को गिरा लिया एक तरीके से मोदी ने कि देखो आज वो क्या क्या, क्या कुछ कह गया। और ये खुद मोदी का ही किया कराया है कि अगर ये सही तौर पर काम करे, दूसरे के पास क्या ज़रूरत है। खैर, असदुद्दीन अवैसी साहब की जो बात मुझे बहुत पसंद आई वो ये कि समंदर के दो किनारे हैं, कभी भी इनकी सियासी तायद को इन्होंने कबूल नहीं किया, लेकिन फिर भी जब देश की बात आई तो उनके साथ खड़े। ऐसा कोई भी है ही नहीं सांसद या ऐसा कोई है ही नहीं अभी इस देश के अंदर जो इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वो ये कहे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त से बढ़कर है, या हमारे प्राइम मिनिस्टर पर कोई उंगली उठाए तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये इस तरीके पर बोलने वाला कोई भी अभी पूरी इंडिया के अंदर कोई भी नहीं है। लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब इकलौते ऐसे हैं जो किसी से भी नहीं, चाहे वो अमेरिका का ट्रम्प हो या चाइना का, चीन का कोई हो, लेकिन उससे डरने वाले नहीं। ये दूसरे बीजेपी वाले की तरह नहीं है कि अमेरिका के ट्रम्प से डर जाए और चाइना के चीनी से डर जाए, ये इस तरीके के नहीं है। बहरकैफ आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फ़कत वस्सलाम।